हे गाइस, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो आ चुकी है जिसमें मैं कुछ 2-3 बेसिक फॉर्मूले या थ्योरम आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट है स्टुअर्ट थ्योरम। आजकल ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है और एसएससी में इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं। तो बेसिकली ये थ्योरम कहती क्या है कि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है ABC और A से D पे मिलाने वाली कोई हमने लाइन खींची जो बेस BC पे D पे कट करती है, तो हमारा रेशियो हमारा x इस लेंथ को निकालने के लिए जो थ्योरम यूज़ होती है उसे बोलते हैं स्टुअर्ट थ्योरम। अब ये थ्योरम बोलती क्या है? सबसे पहले हम तीनों साइड्स लिख लेंगे जो हमें गिवन होगी ABC, और ये D पॉइंट इस BC को m/n में डिवाइड करता है। तो बेसिकली थ्योरम क्या कहती है? A का स्क्वायर B का स्क्वायर A स्क्वायर इंटू n प्लस B स्क्वायर इंटू m इक्वल टू सामने वाली साइड C ब्रैकेट में x स्क्वायर जो हमें निकालना है प्लस m इंटू n। तो ये स्टुअर्ट थ्योरम है, ये याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने के इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ABCD एक स्क्वायर है 8 सेंटीमीटर का, एक पॉइंट है O जो डायगोनल AC पे, तो बना लेते हैं। ABCD एक स्क्वायर है ABCD, एक पॉइंट O है जो डायगोनल AC पे है, AC हमारी डायगोनल है, O हमारा पॉइंट है। BO जो है वो इस एंगल B को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। हम जानते हैं एंगल B स्क्वायर में कितना होता है 90 डिग्री, तो अगर ये 2:1 में 90 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 60 और 30। तो ये एंगल हो जाएगा हमारा 60 और ये हो जाएगा हमारा 30। अब हम जानते हैं कि साइन एंगल से अगर हम किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालें तो वो होता है A इक्वल टू हाफ साइड का मल्टीप्लाई दैट इज़ A इंटू B और उन दोनों के बीच के एंगल का साइन। तब अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में देखूं ABO, इसमें मुझे ये साइड पता है 8 जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसे मैं मांग लेता हूँ x। तो बेसिकली मेरे पे क्या होगा इसका एरिया, हाफ 8 इंटू एक्स इंटू 8 और x के बीच का एंगल अभी निकाला साइन 60 डिवाइड बाय हाफ। अब इस वाले का एरिया निकाल लेते हैं सिमिलरली, हाफ ये भी साइड 8 होगी, 8 इंटू एक्स इंटू इसका एंगल साइन 30। आप जानते हैं ये सब कुछ कट गया, तो बेसिकली हमें इतना करने की ज़रूरत ही नहीं थी। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए हम तो डायरेक्ट रेशियो निकालेंगे, कैसे, साइन 60 अपॉन साइन 30 है जो भी इन दोनों का डिवीज़न में एंगल दे रखा है। अब इसके बाद हमें पता चल गया कि इसका रेशियो है, इसकी वैल्यू है √3 और इसका है 1। कैसे? हमें यहाँ पे पता चला साइन 60 और साइन 30। साइन 60 कितना होता है √3/2 और साइन 30 कितना होता है 1/2। तो 2 से 2 कटा तो हमारा इन दोनों ट्रायंगल का रेशियो कितना आ गया 3:1। अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि ये डायगोनल इस स्क्वायर को हाफ एरिया में डिवाइड करती है, तो पूरे स्क्वायर का एरिया कितना होता 8 इंटू 8 64, क्योंकि साइड कितनी दे रखी है 64 दे रखी है। तो हाफ रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा 32, और ये 32 ही तो डिवाइड हो रहा है किस में, √3 और 1 में। तो इस तरीके से हम जो भी वो पूछे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी वो ABO का पूछ रहा है तो हमारे का आंसर क्या होगा 32 अपॉन √3 + 1, क्योंकि ये पूरा एरिया है इसका, इंटू √3 कर देंगे तो हमारे पे किसका एरिया आ जाएगा, इस वाले का। सिमिलरली इंटू 1 कर देंगे √3 की जगह तो हमारे पे किसका एरिया आ जाएगा, इसका। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक स्क्वायर है जो किसी सर्कल में इंस्क्राइब्ड है, एक P पॉइंट बाहर है जो C पॉइंट पे क्या डाल रहा है, टेंजेंट। हमें बतानी है लाइन BP की।
बहुत स्मार्ट वे से क्वेश्चन होता है। अब हम जानते हैं कि अगर डायगोनल दे रखा है 8 तो हम साइड निकाल सकते हैं स्क्वायर की, जो कितनी आ जाएगी 4√2। ये सब निकाल लेंगे। अब इसमें हम थ्योरम यूज़ करेंगे, कौन सी? जब भी किसी सर्कल में अगर कोई ट्रायंगल है और किसी पॉइंट पे टेंजेंट जा रही है, तो इस टेंजेंट और इस वाले कॉर्ड के बीच का एंगल इसके अल्टरनेट एंगल के इक्वल होता है। बस यही चीज़ हमें देखनी थी। AC डायगोनल है ABCD स्क्वायर का, तो ये एंगल कितना होगा 45, और इस वाली थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर ये 45 है तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा 45। ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है, तो ये भी 45, ये भी 45। अब हम जानते हैं ये 90 डिग्री है क्योंकि स्क्वायर है, एक एंगल 45 है, ये साइड हमने 4√2 को भी निकाली, तो साइन रूल लगा के हम BP ले सकते हैं, या सॉरी कॉस रूल लगा के, tan रूल लगा के हम कोई भी PC BP जो भी हमसे पूछे हम ले सकते हैं। थैंक यू गाइस।